जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो? कैसे हो यार? बताओ भाई। बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो? चलो। कैसन बानी? बहुत बढ़िया बानी। रोगा बताई, रोगा कैसन बानी? ठीक बानी, मजा में बानी? बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। कल की क्लास आप लोगों की मैं लाइव लेने आया और हमारे सोहेल भाई थे। एकदम जो है भागे भागे ट्रेन से आए हुए थे और आने के बाद में पता नहीं इन्होंने क्लास को कैसे स्टार्ट किया कि वो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। 6:40, 6:45 तक हम लोग रुके रहे। जब क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो हमने कहा सोहेल भैया फिर क्या करेंगे आप बताइए। तो कहते हैं हम 7 बजे शुरू करेंगे। हमने कहा कर पाएंगे? कहते सर मुश्किल नज़र आ रहा है। ये पूरा सॉफ्टवेयर वाला जो सिस्टम बैकएंड का जो पैनल है जिससे क्लास चलती है पूरा बदल गया है। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करिए, आप सीख लीजिए, बस मेरी क्लास कल लगा दीजिए। पता चले कि आपकी वजह से परेशान हम भी हो और बच्चे भी हों। पूरे दिन भाई साहब ने आज मेहनत की और फाइनली आज इन्होंने 12 बजे वाली भी क्लास एकदम टाइम पे शुरू कर दी और अभी वाली भी क्लास थोड़ी 10-15 मिनट लेट शुरू की लेकिन कर दी। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। पक्का 2 कट्ठा ज़मीन लिखवा देंगे आपके नाम पे हम। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी को। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने को दिया था और मैंने कहा था कि तुम लोग इसको बना के लेके आना और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसको बना लिए होगे और इसमें यहाँ पर जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें बनाना है। एक बच्चा कहता कि आप गोरे नज़र आ रहे हैं। भाई साहब तुमको क्या लगता है यार, क्या लगता है बताओ? मेरी स्मार्टनेस पे तुमको शक है? हैं? कभी शक मत करना, बताओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अरे बहुत बड़े एक्टर थे, हमको वो मूवी छोड़ करके आए, तुम लोग को पता भी है? बताओ। बढ़िया बढ़िया मूवी आ रहा था, बताइए। साइन के जॉन अब्राहम को लोग नहीं ले रहे थे मूवी में, सर हमको ले रहे थे। सोचे हम तो बच्चों की वजह से यहाँ पर आ गए। तुम लोग को पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़े हमें। आ जाओ, चलो पढ़ो। ऐसी बातें कह के हम अपने दिल को दिलासा दे देते हैं। आ जाओ पढ़ो। इन हाउ मेनी टाइम विल ₹5,000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट ₹8,000 इन 2 whole 1/2 year एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितना प्यारा सवाल है, कितना आसान मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। क्या कहा गया जरा पढ़ना। कहा गया कितने वर्षों में 5,000 रुपए की मेरे भाई जो धनराशि है उस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज जो होगा वो 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज के दर पर 2.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर होगा। यानी मेरे पास में दो तरह के पैसे हैं और मुझे दोनों के क्या करने हैं मेरे भाई, यहाँ पर ब्याज को बराबर करना है। ठीक है, तो कहा गया वो समय तुम्हारा कितना लगेगा तुम ये बताओ। पहले वाली स्थिति में मैं इतने रुपए मेरे भाई लगा रहा हूँ, इस रेट से लगा रहा हूँ और मुझे समय का कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरे वाले केस में मैं इतने रुपए लगा रहा हूँ, इतने के रेट से लगा रहा हूँ और इतने के सालों के लिए लगा रहा हूँ और मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया बताइए। क्वेश्चन में कहा गया कि वो जो टाइम होगा वो क्या होगा। पहले का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे का क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ दे दीजिए। भाई इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है कि मैं आपको बता नहीं सकता और इसी व्यस्तता के कारण अभी आपकी शीट में अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं लिखना। ठीक है, पीडीएफ नहीं हुआ है ना अभी अपलोड? हाँ, तो वही है थोड़ी सी कि कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे मेरे भाई यहाँ पर, इसीलिए हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाए। कुछ देर के अंदर में पीडीएफ अपलोड ज़रूर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, अभी आइए पढ़ लीजिए, मतलब करवा देंगे हम, अपलोड करवा देंगे हम, लेके जाएंगे थोड़ी आपका पीडीएफ, क्या करेंगे अपने पास रख के। ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, बस ये नहीं चाहते कि एरर के साथ में चला जाए, आंसर मिसमैच होके चला जाए। ठीक है, तो हर पीडीएफ को खुद देखते हैं, पहले गो थ्रू करते हैं तब आपके पास भेजते हैं। तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर होगा। साधारण ब्याज का होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पहले वाले का पी हमारे सामने कितना है तो 5,000 है। रेट हमारे सामने कितना है तो 4% है। टाइम हमें नहीं पता है और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो हमारे सामने कितना है तो 8,000 है। रेट हमारे सामने कितना है तो हमें 8% का रेट है और समय हमारे सामने कितना है 2 दूनी 4 1 5/2 है। तो यहाँ पर हमारे सामने 5/2 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों हमें क्या करने हैं तो बराबर करने।
अगर हम देखें तो हमारा 100 से हमारा 100 जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे तीनों ज़ीरो से हमारे तीनों ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, हमारा 5 से हमारा 5 जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा 4 से ये हमारा कितनी बार में, 2 बार में, और हमारा 2 से 2 बार में, तो t बराबर 8 आएगा, यानी कितना साल हो जाएगा, तो 8 साल हो जाएगा, और 8 साल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हमारे किसी भाई को कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, किसी तरह की कोई परेशानी होगी। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए, और 25 नंबर सवाल को मेरे भाई समझते हैं क्या कहा गया। सर इसका फॉर्मूला लिख दीजिए ना। देखिए साधारण ब्याज का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल इनटू हमारे सामने रेट इनटू टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा मेरे भाई यहाँ पढ़िए क्या है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 फरवरी 2024 टू 15 अप्रैल 2024। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो है, ठीक है, ब्रेसलेट ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ मेरे भाई यहाँ पर गया हुआ था केरला, तो वहीं पर किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। ठीक है, और बड़ा प्यारा है यहाँ पर, मतलब नज़र बट्टू टाइप है कि किसी की नज़र ना लगे, तो अच्छा है। मैं कभी भी यहाँ पर जो भी पहनता हूँ आप लोग का गिफ्टेड ही होता है और आपका प्यार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, तो आइए चलिए, तो यहाँ पर इस सवाल में क्या है कि प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, समय का कहीं पर कुछ भी अता पता नहीं है। तो अगर समय का अता पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, समय के लिए ऐसा कहा गया कि 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि आपको यहाँ पर जो है हम 1 साल के लिए दे रहे हैं ब्याज के नाम पे, 2 साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ तो समय हम कैसे निकालेंगे, वो समय, क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट पे, टाइम पे, और बट्टे में कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 के। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो 3000 है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारे सामने 8 है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का हमको बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है। तो टाइम को हम मेरे भाई यहाँ पर कैसे देखेंगे, ज़रा समझो। टाइम को हम देखते हैं कि मेरे भाई 14 फरवरी 2024। पहले तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो तुम्हें जानना पड़ेगा यहाँ पर क्या, एक होता है मेरे भाई यहाँ पर लीप ईयर, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई यहाँ पर नॉन लीप ईयर। एक लीप ईयर बोलते हैं, इंग्लिश में लीपी बोलते हैं, और एक मेरे भाई यहाँ पर होता है नॉन लीप ईयर। आपको पता है लीप ईयर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? कितने बच्चे लीप ईयर के बारे में जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। लीप ईयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज़रा बताइए। लीप ईयर का मतलब होता है कि एक ऐसा साल जहां पर 365 नहीं 366 दिन होते हैं, 66 डेज होता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होता है ना, वो मेरे भाई फरवरी हमारे सामने 29 दिनों का होता है। लीप ईयर में जो फरवरी होता है 29 दिनों का होता है, इसलिए पूरे के पूरे साल में जो मेरे भाई यहाँ पर होते हैं वो 366 डेज होते हैं। और जो हमारे सामने नॉन लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होता है मेरे भाई यहाँ पर वो 28 दिनों का होता है, और मेरे भाई यहाँ जो साल सॉरी जो साल होता है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों का होगा, तो साल हमारा 365 दिनों का होगा। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि भैया ठीक है, जो लीप ईयर होता है वो कुल मिलाकर के मेरे भाई 366 वाला होता है, लेकिन लीप ईयर हम किसे कहते हैं, तो मेरे भाई लीप ईयर हम उससे कहते हैं जो साल हमारा कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे जो भी साल हमारा 4 का मल्टीपल हो, जैसे कि आप 2004 को आप कह सकते हैं, 2004 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, या पहले शुरू कर सकते हैं सन 2000, ये 4 से कटता है, 2004 मेरे भाई ये 4 से कटेगा, 2008 हो गया ये लीप ईयर है, 2012 हो गया ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर हर 4 सालों में आता है, 2016, 2020, अब 2024 आपका लीप ईयर था, अगला लीप ईयर आपका 2028 होगा। तो जो भी अंतिम के 2 अंक जिसके 4 से कट जाएं वो लीप ईयर है। क्या मेरे भाई 2017 लीप ईयर है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, क्यों? क्योंकि 17 4 से विभाजित नहीं होता है, तो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये नॉन लीप ईयर में आ जाएगा। वैसे ही 2021 क्या हमारा लीप ईयर है? नहीं है गुरुजी, ये हमारा जो अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे तो ये नॉन लीप ईयर में आ जाएगा, यानी जिस वर्ष के अंतिम के 2 साल। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है,
यहाँ पर इसमें मेरे भाई क्या कहा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से कटते हैं और नॉन लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से नहीं कटते। इसलिए मेरे भाई इसमें जो है फरवरी इतने दिनों का होता है, पूरे साल इतने दिनों का होता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक। अब आप देखो आपके सामने जो कैलकुलेशन है वो क्या है, 14 फरवरी, ठीक है, और क्या लेना है 2024, ठीक है, 2023 मतलब 14 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। यहाँ से लेकर के मेरे भाई आपको जो लेना है वो कहाँ लेना है, 29 अप्रैल 2023 तक। तो यहाँ पर आपको ये वाला डेट लेना है। अब जब आप यहाँ पर ये लोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे गुरुजी देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। 14 फरवरी 2024, फरवरी हमारा कितने दिनों का होगा 2023 में। तो पहली बात हमें यहाँ पर ये समझना है कि क्या भाई हमारा 2023 जो है वो लीप ईयर है, तो आप बोलोगे नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने दिनों का होगा, तो 28 दिनों का होगा। 14 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक कितने दिन होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी कुल मिला करके आपके 14 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए। फरवरी के बाद में मार्च आता है आपका, हालांकि मैं 15 कब होगा और क्या होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जैसे जो आपका हाथ होता है इसमें ऊंचाई पर जो होते हैं वो मेरे भाई वहां पर कुल मिला करके जो है 29 दिनों का महीना होता है, और जो गड्ढे में आता है वो 31 दिन होता है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 30 दिन और अप्रैल 31 दिन, मार्च 30 दिन अप्रैल 31 दिन। तो मेरे भाई फरवरी का पूरा दिन हमने ले लिया, उसके बाद में जो मार्च आ रहा है आपका, मार्च का पूरा ले लिया, और उसके बाद में पूरा 29 अप्रैल आ रहा है तो 29 अप्रैल ले लिया, ठीक है। अब यहां हम आपको बताते हैं, कोई कहेगा कि सर 14 फरवरी से 28 फरवरी 15 दिन होते हैं, ठीक है। कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। देखो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कितने दिन हो गए, 30 दिन, अप्रैल में कितने, 31, लेकिन अप्रैल के कितने लेने हैं, तो 29 दिन ही लेने हैं। एक सेकंड, बच्चे कह रहे हैं सर कहाँ पर क्या कह रहे हो मेरे भाई, मार्च, एक सेकंड, जनवरी फरवरी मार्च फरवरी, माफ करिएगा सॉरी, ठीक है। जो गड्ढे में आता है वो 30 दिन का होता है, जो ऊपर आता है वो 31 दिन का होता है। तो जनवरी 31 दिन का, गड्ढे वाला 30 दिन का, फिर मार्च जो है वो 31 दिन का। तो इसको हम लोग बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने ये कितना हो गया मेरे भाई, तो हमारे सामने ये 14 हो गया, ठीक है। ये फरवरी का हमने सारा का सारा दिन ले लिया। मार्च में हमारे सामने कितना दिन आएगा, तो मार्च में हमारे सामने पूरा 31 दिन आएगा, और उसके बाद में हमारे सामने ये हमारा कितना होगा, 29 अप्रैल होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 29 अप्रैल होगा। अब इसमें यहाँ पर क्या कहानी है, देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो अप्रैल में तुम दिन लोगे ना, ये पूरा दिन तुम नहीं लोगे, अप्रैल में सिर्फ 29 अप्रैल तक जाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर तुम 29 लोगे तो थोड़ा सा तुम्हें कठिनाई आएगी सवाल को हल करने में, 9 1 10 4 14, तुम्हें यहाँ पर इसको पूरा 28 दिन लेना पड़ेगा। मैं बाद में बता दूंगा क्यों, बाद में बता दूंगा, क्योंकि दोनों को मेरे भाई मैं बहुत तरीके से बता दूंगा कि क्या है और कैसे है। अभी फिलहाल तुम यहाँ पर इतने समझो। तो कितने दिन हो गए, 8 1 9 और 4 13 का 3, और मेरे भाई पास में आपका कितना हो गया, 1 3 2 5 1 6 1 7, 73 डेज हो गए। अभी सिर्फ इतना समझो कि मुझे इतना दिन लेना है, बाद में यहाँ पर क्यों लिया है वो मैं बताऊंगा। तो 73 डेज मेरे भाई यहाँ पर आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आपके 73 डेज हो चुके हैं बहुत तरीके से, तब आप यहाँ पर कैसे करोगे और क्या करोगे ज़रा वो समझो। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा रेट है, टाइम तुम्हारा कितना है, 73 डेज है। और मेरे भाई अगर इतना दिन है, हालांकि देखो ये थोड़ा सा फिर मामला गड़बड़ हो गया। हमने मेरे भाई क्वेश्चन ले रहे थे कोर और हमने बना लिया कोर, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है 26 नंबर का मतलब इसका 25 का डेटा लेना था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से लेके चलते हैं। सुनो, 25 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा अलग है, 26 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा अलग है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में जो डेटा आया है पहले हम 25 का मेरे भाई लेके चलते हैं, 25 के दिनों की संख्या की गिनती करते हैं। ये वाला जो है अभी इसको आप भूल जाइए, अभी 1% के लिए इसको भूल जाइए कि हमने इसमें क्या लिया और क्या नहीं लिया। अभी इस वाले क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं। गलत डेटा ले लिया था, 26 वाले का टाइम ले लिया था। इसमें कहा गया था 3000 की धनराशि पर 8% की दर से 14 फरवरी इतने से इतने तक की अवधि के लिए क्या होगा। ये मेरे भाई आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, आपको टाइम लेना है। टाइम 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 लेना है मेरे भाई। कब से कब तक लेना है, तो 14 फरवरी 2024 से मेरे भाई यहाँ पर 15 अप्रैल कहाँ तक लेना है, टू 15 अप्रैल, और मेरे भाई यहाँ पर 2024 लेना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो समय है आपका यहाँ पे,
2024 ये क्या है आपका? तो आप बोलोगे सर 2024 जो है वो आपका कैसा साल है? लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी हमारे 29 दिनों का होता है। 29 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर जो फरवरी में बचा हुआ है 14 से लेकर के 29, ऐसे कह लीजिए सर 29 में से आप है ना 14 घटा दीजिए तो कितने दिन बच गए फरवरी के? तो फरवरी के आपके सर यहाँ पर 15 दिन जो है वो हो चुके हैं। इसके अलावा मार्च आपका कितने दिनों का आएगा? 31 दिनों का आएगा। और इसके अलावा जो अप्रैल है वो आपका कितने दिनों का आएगा? तो मेरे भाई इतने दिनों का आएगा। तो ये हमारे सामने जनवरी है, ये फरवरी है और ये मार्च है। अगर आप यहाँ देखोगे मेरे भाई बहुत तरीके से तो आप बोलोगे 5 5 10 1 11 का एक आपके पास में एक हो गया, 3 1 4 1 5 1 6 हमारे सामने लगभग जो है इतने दिन हमारे सामने हो चुके हैं। ठीक है कि सर हमें जो है यहाँ पर 15 दिन हमारे फरवरी के बचे हुए हैं, हम यहाँ पर उतना लेंगे मेरे भाई। हमारे पास में मार्च के इतने और हमारे पास में अप्रैल के इतने 61 डेज हैं। मैं बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें कर दूंगा, आपके लिए निश्चिंत रहिए। आपके सामने लगभग इतना दिन है और चूंकि सवाल को कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि ये डेज हैं तो साल में बदलिए, तो साल में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 366 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो बहुत बढ़िया, जो आपका मेरे भाई कहीं ना कहीं लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो आप इसको जो डिवाइड करोगे वो किससे डिवाइड करोगे? 366 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे 366 से तो मेरे भाई इसका ये कितना गुना है? तो यहाँ पर आपका ये 6 गुना है। आप 2 0 से 2 0 को ख़त्म करो, 6 से मेरे भाई आप 5 बार में ख़त्म करो, 5 × 8 आपके सामने कितना आ जाएगा? 40 रुपये का ब्याज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मार्च में 31 दिन होगा तो देखो मेरे भाई मार्च में हमने 31 दिन लिया है तो 15 दिन फरवरी के, इसके और इसके। अब इसमें कंडीशंस क्या होती है? देखो इसमें कई बार लफड़ा होता है, कई बार लोग इसको 61 दिन भी निकाल देते हैं और कई बार लोग इसको 62 दिन भी निकाल देते हैं। मैं तुम्हें बताऊं 62 दिन लोग कैसे निकाल देते हैं। अगर मेरे भाई वो 14 फरवरी से काउंट करते हैं तो 14 फरवरी के पहले 13 दिन होता है, यानी 13 दिनों का ब्याज नहीं लगेगा। तो यहाँ 29 दिन में 13 दिन नहीं लगेंगे तो वो यहाँ 16 दिन लिख देते हैं, फिर इतना दिन लिख देते हैं और फिर पूरा पूरा 15 अप्रैल का लिख देते हैं। तो जोड़ने के बाद में उनका 62 आ जाता है। लेकिन वैसी ही स्थिति में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जैसे आज के तुम ब्याज दे रहे हो, 10 तारीख को तुम ब्याज दे रहे हो और मानो मेरे भाई तुम 13 तारीख को सामने वाले से पैसा ले रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बैंक 10 तारीख को भी काउंट करता है, 13 तारीख को भी काउंट करता है। वो या तो 10 को काउंट करेगा तो 13 को नहीं करेगा और 13 को काउंट करेगा तो 10 को नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने 15 अप्रैल की काउंटिंग की है तो इसीलिए मैंने 14 फरवरी को काउंट नहीं किया। मैंने ये माना कि जो मेरा ब्याज चल रहा है वो 15 फरवरी से चल रहा है। तो 15 16 17 देखो 15 16 देखो यहाँ पे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 यानी 15 दिन हो गए, इसीलिए मैंने 15 दिन लिए। फिर ये तुम्हारा मार्च का हो गया, ये तुम्हारा अप्रैल का हो गया, कुल मिलाकर कितना दिन? तो ये तुम्हारे दिन हो गए। साल में बदलने के लिए 366 से डिवाइड किया, अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो 365 से डिवाइड करते हैं और ये करके हमने इनका ब्याज निकाल दिया। ऐसे ही तुम्हारा अगला सवाल है, उसको भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो समझो। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया? 2000 पर 5.75 ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चूंकि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो कि हमारे सामने 2000 है, रेट हमारे सामने जो कि 5.75 है और समय हमारे सामने वो कितना है? तो समय की हम बात करते हैं, समय हम देखते हैं 15 फरवरी 2023 और यहाँ से लेकर के मेरे भाई क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 2000 कितना हो जाएगा? 29 अप्रैल मेरे भाई यहाँ 2023 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई कहानी क्या होगी। तुम 2023 में जी रहे हो जहाँ फरवरी सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों का होता है। फरवरी 28 दिनों का होता है तो 28 में से 15 घटा दो यानी 13 दिन तुम्हारे बचे हुए हैं। मार्च के तुम्हारे 31 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर मेरे भाई जो है प्रॉपर दिन में तुम्हारे 29 दिन बचे हुए हैं। जब इसको तुम जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के कितना? 29 से 60 और मेरे भाई ये तुम्हारा 73 आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने मेरे भाई तुमसे यहाँ पर एक बात को शेयर किया और मैंने तुमसे यहाँ पर क्या शेयर किया? ठीक है, कि भैया एक बात तुम्हें समझने की आवश्यकता है। ये शेयर किया था कि इसमें अगर 15 तारीख को लोगे तो 29 नहीं लोगे, 29 लोगे तो 15 नहीं लोगे। तो कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने 73 दिन आ गए। तो समय में यहाँ कितना लिखोगे? 73 लिखोगे। तो P × R × T और यहाँ बट्टे में अगर लीप ईयर होता तो 366 से डिवाइड, नॉन लीप ईयर है तो तुम्हारे सामने इतने से डिवाइड। तो P × R × T और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। आप इसका दशमलव हटा दो तो इसके नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
अब मेरे भाई कटिंग करना शुरू करो, आप बहुत तरीके से सारी चीज़ों को काटो। 73 से आप काटोगे तो मेरे भाई 5 बार में आपका 3 जीरो से मेरे भाई आपका 2 जीरो और 1 जीरो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप 5 से काटोगे तो मेरे भाई 5 से आपका एक बार में और मेरे भाई इतनी बार में। अब हम उसको देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर काटेंगे 2 से आपका कितनी बार में, तो ये 5 बार में, और 5 से कितनी बार में, तो कुल मिलाकर के 23 बार में। तो जो साधारण ब्याज मिलेगा आपको मेरे दोस्त यहाँ कितने का मिलेगा, 23 का। मैं वक्त लेकर के सारी बातें एकदम तरीके से आपको समझाऊंगा कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको ना लगे कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया, ये हमको समझ नहीं आया। नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, सारी बातें आपको क्लैरिटी मिलेंगी। ये मूलधन था, ये रेट था, समय को निकालने का जो तरीका है वो भी हमने बता दिया, और क्यों किससे डिवाइड होगा हमने आपको वो भी ज्ञान दिया है। आइए चलिए, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है, नहीं, ठीक है। एक भाई ये कहते हैं, थोड़ा सा रुकना यहाँ पे, आधा भी है। सर आई वॉज अ स्टूडेंट इन वेरांडा रेस, आई क्विट लेटर बिकॉज ऑफ देयर टाइम कंज्यूमिंग ट्रिक्स। ठीक है। आई मिस द इवेंट इन त्रिवेंद्रम एंड आई एम फ्रॉम त्रिवेंद्रम, आई रियली विश टू मीट यू बट आई वॉज अनअवेयर दैट यू आर कमिंग हियर, आई एम लर्निंग मैथ्स एंड हिंदी फ्रॉम यू। सर चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मेरी पूरी शुभकामनाएं भाई, कभी वक्त रहा तो ज़रूर आपसे मेरे भाई यहाँ मिलेंगे, ठीक है, और ज़रूर जो है कुछ बातें आपसे की जाएंगी। फिलहाल अभी तो आप क्लास के माध्यम से ही कनेक्ट करिए। हिंदी मेरी समझ में आती है तो बस बढ़िया से जो है वो आप पढ़ाई पर फोकस करिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए चलिए पढ़िए। तो ये जो सवाल है, अब ये सवाल हमारा किसका है, तो ये सवाल हमारा मेंस का है। ये किसका है मेरे भाई, यहाँ पर मेंस का। और देखो, हाल फिलहाल सीजल के मेंस में 2025 में पूछा गया है। इनमें भी कहा गया 2000 रुपये पर इतने की दर से 14 फरवरी इतने से लेकर इतने तक साधारण ब्याज याद करो। पहले इस सवाल को मैं तुम्हें बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद में मात्र 1 सेकंड में उड़ाऊंगा। तो जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो तुम्हारे सामने ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, रेट तुम्हारे सामने 6.5 हो गया। अब टाइम की हमें मेरे भाई बात ही नहीं, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टाइम की हमें बात ही नहीं, टाइम हम पता ही नहीं, तो हमें टाइम मेरे भाई पता करना है 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक। ठीक है भाई साहब, बच्चे हो समझदार हो, समझ जाओगे। 14 फरवरी 2023, और कहाँ से लेना है टू मेरे भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई 28 अप्रैल 2023 तक। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझिए, बहुत तरीके से सारी बातें जानिए क्या है मेरे भाई। पहली बात, 2023 कैसा साल होता है, तो बोलोगे नॉन लीप ईयर होता है, लीप ईयर नहीं होता। यानी यहाँ पर फरवरी में 28 में से तुम 14 को घटा दो तो तुम्हारे सामने कितने दिन बचेंगे, 14 दिन। मार्च का तुम्हारे पास कितना दिन आएगा, 31 दिन। अप्रैल का पूरा कितना दिन आएगा, तो 28 दिन। जरा जोड़ना बाबू, 8 1 9 4 13 के 3 3 2 5 1 6 1 7 73 डेज हो रहे हैं, और अक्सर 73 ही डेज आता है, मैं तुम्हें बता दूं। इसीलिए 73 लिया जाता है, ताकि बट्टे में जब इसको 365 से तुम भाग करते हो ना, तो ये तुमको 5 बार में काट देता है। तो अक्सर ये देखना हमेशा 73 ही आएगा, ताकि वो इसको मेरे भाई 5 बार में काट पाए। इसका दशमलव जब हटाओगे तो 0 आ जाएगा, और आ जाएगा तो कटिंग करो। चलो, 3 जीरो से तुम यहाँ 3 जीरो को खत्म करो, 5 से मेरे भाई यहाँ 13 बार में खत्म करो, और 13 का डबल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, सी। कितना होगा, सी होगा। अब तुम लोगों ने इतनी मेहनत की तब जाकर के तुम्हारा ये सवाल बना, ठीक है। मैं हमेशा तुमसे यहाँ पर कहता हूँ, मैं कभी भी मीटअप में भी आता हूँ, क्लास में भी आता हूँ, मैं कभी भी तुमसे कहता हूँ कि जितनी निगाहें सवाल पे, उतनी ही निगाहें ऑप्शन पर भी होना चाहिए, उतनी ही निगाहें तुम्हारी ऑप्शन पर भी होना चाहिए, तब जाकर के मेरे भाई बात बनेगी। अब ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में भी 3 तरीका होता है, या तो डिजिटल सम होता है, या यूनिट डिजिट होता है, या डिविजिबिलिटी होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहीं बस 3 चीज़ों का इस्तेमाल करो, और यहाँ पे सवाल को देखो। मैंने जब यहाँ पर पढ़ा कि भैया मुझे ब्याज निकालना है, तो ब्याज को निकालने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए, तो ब्याज को निकालने के लिए मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल चाहिए, जो रेट है वो मेरे भाई यहाँ इतना चाहिए, टाइम का कहीं कुछ पता नहीं है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर मेरे भाई देखता हूँ 65, तो 65 का जो निर्माण हुआ है वो 5 इंटू मेरे भाई 13 से हुआ है। किससे हुआ, 5 इंटू 13 से हुआ है। यानी 13 को मेरे भाई मेरे संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो 13 से मल्टीप्लाई किया गया, तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 13 का ही पहाड़े में होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर 13 इंटू एनी संख्या, मैं कहता हूँ 13 इंटू मानो जो भी संख्या आता है, तो वो 13 का ही मल्टीपल कहलाएगा। यानी जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके अंदर में 13 छिपा होगा, या वो 13 से पूरी तरीके से कट जाएगा। क्या ये 13 से कटता है, तो नहीं। क्या ये 13 से कटेगा, तो नहीं। क्या ये 13 से कटेगा, नहीं। 13 दूना 26 ये कटेगा,
तो भैया हमें हल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इज्जत से ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर सकते हैं। बहुत प्यार से हम टिक कर सकते हैं कि सर 13 एक प्राइम नंबर है, 13 इंटू एनी संख्या, क्योंकि 13 जो है नीचे में कहाँ है, क्या ये 1013 को काट सकता है? नहीं, तो 13 एज इट इज बचा रहेगा। और 13 को किसी से भी गुणा करोगे तो मेरे भाई 13 का जो है हमारा कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर मल्टीपल ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये देखते हैं। छोटी मोटी बातें जो है ना, आपको आज लग रहा है कि छोटी हैं, लेकिन यकीन मानिए जब पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए बनने वाले होंगे। बस उस समय आपकी नज़र उस चीज़ पर जा रही है कि नहीं, ये मायने रखता है। आप यहाँ बाकी भीड़ में शामिल हो जा रहे हैं या थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट लेके जा रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है आपको कि भैया हम जो है क्या इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि मेरा मेंस का क्वेश्चन था, मैंने 65 देखा था, 65 13 का मल्टीपल होता है, 1 सेकंड में देखा 65 मतलब 13 का मल्टीपल, आज 26 मतलब 13 का मल्टीपल, क्वेश्चन में यहाँ देखा और यहाँ टिक किया और हम आगे बढ़ गए और मेंस में मैंने अपना कितना वक्त बचा लिया। आप सोचिए जरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, आ जाइए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अर्चना टुक अ लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन 24 जनवरी 2012 एट 8.3/4% per annum simple interest and paid back in on 18 June 2012. फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाई अर्चना। अर्चना ने क्या किया, तो 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट के दर पर इतने रुपए का ऋण लिया। जो पैसा लिया वो कितना लिया, 78,000। जो रेट था वो कितना था, इतना था। और जो टाइम था वो हमारा कितना था, तो इस टाइम को लिया था और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। कितने तारीख को चुका दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। आज जो आपने पैसा लिया है वो कितने तारीख को, इतने तारीख को। और जो आपने मेरे भाई पैसा दिया है वो कितने तारीख को, इतने तारीख को। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि जो है वो ज्ञात करिए। बेचारी कितना पैसा मेरे भाई वहां पर भुगतान करेगी। तो अर्चना वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं जो पैसा उसने लिया है वो भी देगी और साथ में जो इसके ऊपर में ब्याज बनेगा बेचारी वो भी देगी। आप किसी से 1 लाख रुपया लेके आते हो तो जाहिर सी बात है आप वो 1 लाख भी लौटाओगे और ब्याज लौटाओगे। तो हमारा धर्म बनता है कि हम पहले यहाँ पर क्या करें, ब्याज निकालें। तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारे सामने मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो 4 अठे 32 3 35/4, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने कहीं ना कहीं रेट हो जाएगा। हम टाइम की बात करते हैं तो जब हम टाइम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 14 फरवरी क्या हो जाएगा, 14 फरवरी 2012 और यहाँ से लेकर के मेरे भाई हमें क्या करना है, 18 जून क्या हो जाएगा, 18 जून मेरे भाई यहाँ पर 2012। तो ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा। यानी हमारे सामने 14 फरवरी 2012 से 18 जून मेरे भाई 2012। हमें क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर जो है समय निकालना है। फिर से सेम कहानी, 2012 क्या है, तो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिनों का होगा, 29 दिन का। 29 में से 24 घटा दीजिए 5 दिन। मार्च हमारा 31 दिन, अप्रैल हमारा 30 दिन और जून में हमारे सामने कितना, 18 दिन। ठीक है, 31 फिर 30 फिर इतना, सबको जोड़ते हैं अगर हम यहाँ पे लगभग तो 8 और मेरे भाई यहाँ पर एक 9 9 5 14 का 4 एक हाथ में, 3 3 6 7 1 8 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये एक लगभग अंदाजन आपका ब्याज निकल करके आने वाला है। समझ में आ रहा है? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने? अच्छा, फरवरी हमने कहाँ से लिख दिया भैया, हमने अपने खुद के मन से लिख दिया क्या फरवरी। 24 जनवरी है और मेरे भाई कितना जून है, 18 जून है। कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे भाई जनवरी है, फरवरी नहीं है। इसको थोड़ा सा अपन जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, खैर जो भी चल रहा होगा मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। 24 जनवरी से मेरे भाई 18 जून हमें लेना है। मैं आपको जो है ना थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, हमें 24 जनवरी 2012 से 18 जून तक लेना है। तो जनवरी जो होता है वो हमारा 31 दिन का महीना होता है। 31 में से 24 घटा दीजिए, 7 हो जाएगा। चूंकि ये लीप ईयर है तो फरवरी हमारा 29 दिन का होगा। फिर मार्च हमारा कितने दिन का होगा, 31 का होगा। अप्रैल हमारा 30 का होगा। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर हो जाएगा हमारा मई, अब फिर हो जाएगा हमारा मेरे भाई जून यहाँ पे। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सबको जोड़िए ज़रा। 8 और एक 9 और 9 और एक 10, 10 और 9 19,
और मेरे भाई 19 और 7 मेरे भाई कितना होगा, 26 का 6 पास में आपका 2, 1 और 3 4, 3 7, 3 10, 2 12 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के कितना डेज है, तो लगभग 146 डेज है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कितना डेज है, तो 146 है। हालांकि 73 का ये डबल है, बट मेरे काम में ये नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत होगी अगर हम इसको नहीं लेके चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, जनवरी इतना, फरवरी इतना, मार्च इतना, अप्रैल इतना, मई इतना, जून इतना, 146 हमारे डेज बनते हैं। ठीक है, और एक बच्चा कह रहा है 14 जनवरी, 14 कहाँ है रे, 24 जनवरी लिखा हुआ है, तुम फालतू का यहाँ पर जो है वो 14 जनवरी कह रहा है। आधा डिस्टरबेंस तो तुम लोग के कमेंट की वजह से हो जाता है, उधर पढ़े कि इधर पढ़े हमको समझ ही नहीं आता है। मई मंथ मिस हो गया, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है और ये जून है। सारा महीना लिखा हुआ है, सारा महीना लिखा हुआ है, देख लो मेरे भाई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। 146 आ रहा है, आराम से यहाँ पर 146 लिखो, और बट्टे में कितना लिखोगे, तो 366 मेरे भाई लिखोगे। अब अगर तुम यहाँ 366 लेकर के गए तो तुम अपने क्वेश्चन में ऐसी तैसी कराओगे, मैं तुम्हें मेरे भाई बता दूं, यहाँ पे सच में होगा तुम्हारा ऐसा तैसा। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर वन ऐसा होगा कि देखो आप समझना मेरी बात को। ठीक है, ये मेरे भाई अगर यहाँ पर जो है 365 होता ना, तो 2/5 हो जाता और कटना बहुत आसान होता, कटना बहुत आसान होता। तो मुझे पता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये जो सवाल है इसमें एग्जैक्ट मेरे भाई यहाँ पर कितना आना चाहिए, 366 ही आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो ये शब्द कह दिया गया ना, अप्रोक्सीमेटेड टू नियरेस्ट इंटीजर, इस चीज़ ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि भाई मेरे सुन, 366 पे कैलकुलेट करेगा तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक काम करो, यहाँ पर तुम इसको 365 लेके जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने जो सारे के सारे ऑप्शंस जो देखे वो बहुत दूर दूर देखे। 73 से जब मैं काटूंगा तो ये 2 बार में, और 73 से जब मैं काटूंगा तो 5 बार में। अब मेरा जो कैलकुलेशन है वो देखो कितना अच्छे से हो जाएगा, सारी सारी संख्याएं मेरी कट जाएंगी। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ, तो 2 से आपका ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 और 2 10 से मेरे भाई 0 कट जाएगा। तो अगर ये कट जाएगा तो फाइनली 78 इंटू 35 हो जाएगा। और 78 इंटू 35 मेरे भाई कितना होता है, आप यहाँ पर वो भी चाहे तो देख सकते हैं। अभी मल्टीपल तुम लोग मत खेलो। 8 × 5 = 40 का 0, 4 पास में 35 और मेरे भाई 24 कितना होता है 59, और 4 हमारा 63 का 3, 6 7 में 7 × 21 और 6 27, 2730 के करीब में। यानी हमारा इतने का ब्याज बनेगा। अब अगर इतने का ब्याज बनेगा तो इस लड़की को पैसा कितना देना होगा, तो इस लड़की को जो पैसा देना होगा वो ये कि 78,000 का हमारे सामने प्रिंसिपल है और 2,730 का हमारा ब्याज है। यानी कुल मिलाकर के 80,730 रुपए का पेमेंट इसको करना पड़ेगा। लगभग ऑप्शन नंबर ए जो है इसके करीब में मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे। इसमें जो व्यक्ति यहाँ पर तुक्का लगाएगा डिजिटल सम लगा करके, या यहाँ पर मल्टीपल का कंसेप्ट लगा करके, तो वो गधा आदमी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन दिया गया है तो तुम वो काम कर नहीं सकते। तो सुजल कुमार दास भाई हमारे बोले 7 का मल्टीपल ले लो, तो गधापंथी वाला काम मत करो यहाँ पे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पर नहीं चलने वाली है। तुम्हारा 7 का जो मल्टीपल का दाल है वो यहाँ नहीं गलने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? तो प्रिंसिपल रेट टाइम मैंने क्यों 366 की जगह 365 लिया वो मैं पहले बता देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आ गया जो कि अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आया। हाँ, अगर आप यहां 366 लेते हो तो थोड़ा तुम्हें ब्याज कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा इतना आएगा। तुम करके देख लो, हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 366 लेंगे, आपकी वैल्यू मेरे भाई वहां पर 2,723 रुपए आएगी, और 2,723 रुपए जब आएगी आप इसको जोड़ोगे तो 80,723 हो जाएगा। भाई साहब, मैंने अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले करके यहाँ पर सवाल को बनाया है, तो दोबारा मत पूछना कि आपने 365 क्यों लिया, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हम देखते हैं क्या कहा गया। 146 और 365 को किससे कट किया? 73 से। 73 का ये डबल है, 73 का ये 5 गुना है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज इतना एट अ रेट ऑफ इतना पर एनम फॉर 4 ईयर एंड 3 मंथ, देन फाइंड द प्रिंसिपल। यदि मेरे भाई मेरा जो साधारण ब्याज है वो हमारा इतना है, रेट हमारे सामने कितना है तो इतना है, कितने समय के लिए तो इतने समय के लिए, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। अगर मेरा ये साधारण ब्याज है इस रेट पर इतने समय के लिए, तो प्रिंसिपल क्या होगा। इसमें एक बच्चा कहता है अमाउंट का फॉर्मूला से नहीं जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? अपना उखल में सर डालो, जाओ तुम करो वहां पर वो काम।
हम तो नहीं करेंगे वो काम भाई, जा सकते हैं बिल्कुल, बट टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज दे दिया गया है और हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना होता है, तो 100 होता है। अगर हम देखें तो साधारण ब्याज हमारे सामने कितना है, 7,400 मेरे भाई 80 है। मूलधन आपको पता है तो नहीं पता है, रेट आपको पता है तो बोलोगे 3 इंटू 18 54 55/3 है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने रेट हो गया। समय आपको पता है कि आपका समय कितना है, 4 साल 3 महीना। 4 साल में कितने महीने होते हैं, तो 1 साल में 12 महीने, 4 साल में 48 महीने। 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 मंथ। ठीक है, 12 चौके 48 और 3 51 मंथ। तो यहाँ पर ये मंथ हो जाएगा, और मंथ को साल में बदलने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 12 से। पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, टाइम को 12 से डिवाइड, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई मेरे, 100 हो जाएगा। आप आराम से मेरे भाई यहाँ पर अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि हम अगर यहाँ देखते हैं तो हम कहेंगे 17 से कितनी बार में भैया, 3 बार में। और 17 से कितनी बार में, 4 बार में 68 हो जाएगा, 4 बार में 68 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यदि हम मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 55 से कितनी बार में हो जाएगा, तो मेरे भाई ये 8 बार में। 3 से आपका क्या हो जाएगा, 3 से आपका ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, ये 12 और 100 मेरे भाई मल्टीप्लाई होकर के 1200 बन जाएगा, और 1200 को जाके मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 9600 एज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे सामने क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप अपने सवालों को बना सकते हैं। आइए चलिए अभी एक आधा सवाल हम आपको और देते हैं और बताते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमको डाउट ग्रुप में ऐड कर दीजिए। डाउट ग्रुप में आप खुद से ही ज्वाइन हो सकते हैं एप्लीकेशन से, उसमें कोई अलग से ऐड नहीं करता है आपको। आइए पढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। if the simple interest at the same interest rate on rupees इतना for 4 year and 700 for 2 year combined together is इतना, what is the rate of interest। आपने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, किसी पैसे को किसी को दिया आपने, ठीक है, और दो अलग अलग पैसे को आपने दिया, और दोनों का जो कंबाइंड इंटरेस्ट है, डिविजिबिलिटी का रूल कहाँ से पढ़ें, परी जैन कहती हैं जब वक्त आएगा तो डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको पढ़ा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, विक्रम कहते हैं सर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। एक छोटा सा सवाल था, अब तुमको उसमें भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, चुपचाप ऐसे ही पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, वक्त आएगा धीरे धीरे तो हम सारी चीजें जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो हम बताएंगे। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं शॉर्ट ट्रिक तो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम समझ भी पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैंने चुपचाप 2 लाइनों में फॉर्मूला के माध्यम से इसको बता दिया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए पर 4 वर्ष में और 700 रुपए में 2 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब देखो मेरा केस अलग है, मैं जब क्वेश्चन को बनाता हूं तो बनाता नहीं, मैं मेरे भाई उसको बढ़ाता हूं। अब मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना हो तो मैं मेरे भाई क्या कहूंगा, 20 और यहाँ 14 34 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एकदम पी, ठीक है, एक बार मेरे को तो 20 हो गया और तुम्हारे सामने 14 हो गया, 34 हो गया, और 34 से अगर इसको ले जा करके मैं मेरे भाई डिवाइड करूंगा तो वही मेरा ब्याज का दर आ जाएगा। 34 से उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 34 से मतलब 140/17 हो जाएगा। 140/17 7 छक 42 9 7 63 8 7 56 और 4, मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने अब देखो क्या किया, बिना पेन उठाए सवाल को अपने बना दिया, लेकिन हाँ जब तुम्हें समझाने की बारी आती है तो मुझे 2-4 लाइन फालतू लिखना पड़ता है, बस ये वाली कहानी है। अब क्वेश्चन में क्या है कि तुमने 2 अलग अलग लोगों को ब्याज दिया, पहले वाले का ब्याज अलग है, दूसरे वाले का ब्याज अलग है, और दोनों का ब्याज मिला करके तुम्हारे सामने 280 रुपए हो रहा है। तो जो हमारा ब्याज निकलता है P इंटू आर इंटू टी के माध्यम से निकलता है। ये हमारे सामने हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारे सामने हमारा रेट है, और रही बात टाइम की तो ये हमारे सामने टाइम है, बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो मेरे भाई 280 के। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे 5 चौके 20 आर और 7 दूनी 14 आर, तो मेरे भाई यहाँ से 20 आर और 14 आर कितना आर हो जाएगा, 34 आर हो जाएगा, और 34 आर की वैल्यू हमारी इतनी, 2 से काटेंगे 140 बार में और 2 से काटेंगे 17 बार में। सो बेसिकली आर की वैल्यू हमारे सामने 140/17 होगा।
17 का मेरे भाई 8 बार 136, 8 सही 4/17%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सुजल कुमार कहते हैं आपको विदाउट फॉर्मूला नहीं आता, पता नहीं क्या कह रहे हो भाई तुम। ठीक है भाई, सभी चीजें आती हैं, सब्र करो, सब कुछ हम लोग करेंगे धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है। सुजल भाई अगर इतना ज्ञान होगा अगर तुम्हें, तो आकर के तुम ही पढ़ा लो, और नहीं है तो चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ो, हमको सब कुछ आता है, चुपचाप तुम यहाँ देखो, फोकस करो। अब जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि मानो तुम्हें मतलब ना फॉर्मूला लगाना है, ना तुम्हें कोई और चीज़ करनी है, तुम्हें विद इन सेकंड इस सवाल को उड़ाना है, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उड़ाना है, और थोड़ा सा तुम्हें जो है वो रिस्क लेना है। तो रिस्क में होता क्या है कि जनरली जब भी तुम रेट निकालते हो तो वो यूनिट डिजिट जीरो के साथ में एंड करता है, मतलब 99% केसेस में जीरो के साथ में एंड करता है। अगर जीरो के साथ में एंड करता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसे फ्रैक्शंस दिए गए हों, रिस्क लेने वाली बात है, इन फ्रैक्शंस के इक्याइक अंक हमेशा जीरो होते हैं। अगर जीरो होते हैं तो इसका इक्याइक अंक देखो, 7 × 9 63, 63 और 3 66, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, 7 8 56, 56 और 4 मेरे भाई 60 का इक्याइक अंक जीरो आएगा। 7 6 42, 5 47 का यूनिट डिजिट 7 आएगा। 7 से 49 3 52 का यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट किस में जीरो है, इसमें है, तो यही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा मेरे भाई। बहुत आसानी से मेरे भाई जो है तुम इसको टिक कर पाओगे। ये रिस्क लेने वाली बात है। 99% जगह हिट हो जाता है, 1% जगह फेल हो जाता है, और फेल कहाँ होता है, जहां वाकई में सवाल में यूनिट डिजिट जीरो ना दिया गया हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेपर में सॉल्व करते हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। आपने उस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एक भाई कह रहा है कैट का क्वेश्चन कराओ। हाँ हाँ, सब करा देंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी ये करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन ही कैट का होगा, सबर करो भाई, दूसरी तीसरी क्लास है अभी। पढ़ो यहाँ पे, अ पर्सन डिपोजिटेड 500 फॉर 3 ईयर, 650 फॉर 5 ईयर एंड 1250 फॉर 7 ईयर। ही रिसीव्ड टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब वही वाली बात है ना कि एक होता है आपको पढ़ाना, एक होता है खुद बनाना। अब मेरे से पूछोगे तो 15, और यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 50 25 32.5, 47.5 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और फिर वहां पर वो कितना हो जाएगा, वो 12.5 से गुना करोगे तो वो टोटल तुम्हारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में कितना है मेरे भाई, मेरे पास में 47.5 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जीरो हो गया। 7 बचे मेरे भाई यहाँ 35। ठीक, 7 बचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17 का 7, एक हाथ में 7 1 7 1 8, 5 5 10, 7 7 14 15, 8 4 12 13, 135, 135 से अगर हम इसको काटते हैं तो मेरे भाई कितनी बार में कटेगा आपका, लगभग 135 से एक बार में 12 में से 5 आपका 7 हो गया, और 5 से 4 आप मतलब यहाँ पे 5 से 3 आपका 2 हो गया, 27, 212%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आप देखो, बहुत रेयर मेरे को पेन उठाना पड़ा और सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ा, और उसके आधार पर भी मैंने ऑप्शन नंबर ए जो है वो टिक कर दिया। लेकिन कब, जब मैंने चीज़ें अपने मन में कर ली। बट फिर वही बात है, आपको सिखाना है तो इतने से काम नहीं बनेगा, आपको पूरा मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अब पूरा पढ़ाने के लिए मेरे भाई क्या है वो समझिए। एक व्यक्ति क्या करता है, 3 सालों के लिए 500 रुपये देता है, 5 सालों के लिए इतना देता है, 7 सालों के लिए इतना देता है, और सारा पैसा जमा करके उसको इतने का ब्याज मिलता है। यानी पहले वाले का ब्याज अगर हम देखें, दूसरे वाले का हम यहाँ पर ब्याज देखें, और तीसरे वाले का अगर हम ब्याज देखें, तो हमको मिला करके कितना मिलेगा, तो हमको 1620 रुपया मिलने वाला है। तो क्वेश्चन में कहा गया जो दर है वो हमारा क्या है। मैं कैसे शॉर्ट में बना रहा हूँ और आपको मेरे भाई कैसे बता रहा हूँ, मैं आपको दोनों बताऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिख करके बताना पड़ता है कि भैया पहले वाले केस में यहाँ पर ये तुम्हारे सामने पैसा था, ठीक है, ये तुम्हारे सामने रेट था, और ये तुम्हारे सामने समय था, और बट्टे में कितना हो गया, 100 हो गया। दूसरे वाले स्थिति में हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये तुम्हारे सामने पैसा है, ये तुम्हारे सामने समय है, और ये तुम्हारे सामने रेट है, और यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया। तीसरे वाले स्थिति में मुझे क्या बताना है, ये तुम्हारे सामने पैसा है, ये तुम्हारे सामने रेट है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है क्या हो गया, 3 साल 5 साल 7 साल। थोड़ा सा यहाँ मामला गड़बड़ा गया है, यहाँ पर मेरे भाई जो है 7 है ना लिख करके। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना चाहिए 3 साल 5 साल 7 साल, बट्टे में कितना हो गया, 100 हो गया, और बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है वो 1620 के। ये हमारा कितना हो जाएगा, इतने के। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सब मिला के आपको पढ़ाते वक्त में फिर बकायदा बताना पड़ता है, ये इससे खत्म हो गया, यहाँ पर ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ लिखना पड़ता है 5 × 3 मेरे भाई 15 आर,
ठीक है। 65 का 5 गुना 300 मतलब कितना हो जाता है 325, लेकिन 325 को जब भाग करोगे तो ये 32.5 आर हो जाएगा। और फिर मेरे भाई 125 का 7 गुना 12 सते 84 और 7 पचे 35, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1250 फॉर 7 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 पचे 35, ठीक, 7 दूनी 14, 3 17 और यहाँ पर 87.5, तो वहीं मेरे भाई यहाँ पर इतना आ रही, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बराबर हो गया कुल मिलाकर के हमारे इतने के। अब आप देखोगे तो 15 और 30 45 हो गया, 45 और 80 मेरे भाई 125 हो गया, 125 और 10 मेरे भाई 135 आर हो गया आपके सामने, और ये 1620 हो गया। जब आप इससे काटोगे तो कुल मिलाकर के 12 बार में कटेगा तो इतना हो गया। मैं मेरे भाई इतना काम तो नहीं करता हूँ, मैं आपको दिल से बताऊँ तो ये मैं इतना काम नहीं करता हूँ। ये जब मुझे आपको पढ़ाना होता है तो मैं यहाँ पर इसका इतना लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। मैं जब बनाता हूँ, मैंने कहा ना कि मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एक वो कि पढ़ाते वक्त में मैं आपके लिए क्या करता हूँ, और दूसरा जब मुझे खुद बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ। मुझे पता है यहाँ पर कि जो मैं ब्याज निकालूंगा ना, तो वो ब्याज में यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली संख्या इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर 100 से भाग हो रही है। 5 × 3 1500, 1500 को 100 से भाग करो, इतना आ रहा है। ये मेरे भाई मल्टीप्लाई होकर 100 से भाग हो रही है। तो मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने यहाँ दिमाग ये लगाया था मेरे भाई कि भैया हम इतना कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा 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 ब्याज काटेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ ब्याज निकालेंगे यहाँ पर 1 साल का। तो हमने देखा यार 500 रुपए, तो सबसे पहले 500 को 3 से गुना करो 1500, अब 1500 को 100 से भाग करोगे तो 15 तुम्हारा आर आ जाएगा। वैसे ही मेरे भाई 650 को 100 से भाग कर दो, तो पहले यहाँ पर जो है 6.5 को 5 गुना कितना होगा 32.5 हो जाएगा। इसको 100 से भाग कर दो 12.5, 12.5 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 से गुना करोगे 12 सते 84, 7 पचे 35, यानी मेरे भाई यहाँ पर 87.5 आर हमारा हो जाएगा। इतना आर, इतना आर, इतना आर, तो मेरे भाई मैंने देखा अगर ये 2.5 इसको दे दे तो 90, 3 120 और 15 135 आर, यानी हमारे सामने कितना हो जाएगा 135 आर हो जाएगा। और ये 135 आर का ये हमारा क्या है तो मेरे भाई मान है, और मैंने काट के देखा तो भैया 12 बार में कट गया, बात खत्म। तो ये होता है थोड़ा शॉर्ट में करना, कि आप जैसे यहाँ पर पैसे को इसके साथ गुना करके 100 से भाग कर दो, पैसे को गुना करके 500 से भाग कर दो, पैसे को गुना करके 100 से भाग, ये सारा सारा जोड़ करके ब्याज के बराबर ला दो, काम खत्म हो गया। ठीक है। तो सर एट द एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू दैट वेदर यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड और यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, इट्स ऑल अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर में डिपेंड करती हैं। अब एक सवाल है तुम्हारे सामने, एकदम नया नया सवाल है, ताज़ा ताज़ा सवाल है। समय मैं तुम्हें देता हूँ 35 सेकंड का, बना करके दिखा दो, चलो जल्दी से बना दो मेरे भाई यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीजल 2023 का सवाल है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई भी राशि 2 वर्षों में स्वयं की इतना गुना हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। आप इस सवाल में देखो, सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। मेरे भाई तुम्हारे पास में कोई पैसा 7 था और 8 बन गया, मतलब ये तुम्हारा प्रिंसिपल होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, अमाउंट होगा। मैं ये कहूँ कि यार मैंने किसी साहूकार को पैसे लिए थे, ठीक है, और आज मैं जब देने जा रहा हूँ तो वो पैसा खुद का इतना गुना बन गया, मतलब ये लिया था और ये दिया है, ठीक है। उसी तरीके से हिंदी में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे सामने ये तुम्हारा मूलधन हो जाएगा और ये तुम्हारा मिश्रधन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में यहाँ इतना हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और एकदम फॉर्मूला से तरीके से बना सकते हो कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, 8 में से 7 घटाओ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ तो ब्याज निकलेगा। तो ब्याज हमारा कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 है। मूलधन हमारे सामने कितना है तो हमारे सामने 7 है। और रेट हमारे सामने कितना है तो हमें नहीं पता है। समय हमारे सामने कितना है तो 2 साल है। और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। एकदम इज्जत से सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं।
और कोई दिक्कत की बात हमारे पास नहीं है। आप 2 से काटेंगे भैया 50 बार में, और ये 50 बार में होगा तो ये हमारे सामने 50 है, वो बाटे में 7 है और ये बराबर है इतने के। आप काटेंगे 7 सही, 1/7%, यहीं आपका क्या हो जाएगा रेट। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम सभी लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो 33 नंबर सवाल का मेरे भाई जवाब दे दो तुम लोग यहाँ पे, मैं मान जाऊंगा। CHSL के मेंस का ये सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया, अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न इतना ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली है, 3 वर्षों के बाद ऋणदाता को इतना वापस किया, मतलब ये तुमने लिया था तो यहाँ पर ये तुमने मेरे भाई वापस कर दिया है, तो ब्याज का दर याद करिए। मैं सेम बात कहता हूं, देखो अगर तुम्हें सीधा सीधा रेट पर आना है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। ठीक है, जैसे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसी को थोड़ा उल्टा पुल्टा मेरे भाई यहाँ पर करोगे ना, इसी को जब उल्टा पुल्टा करोगे तो रेट को अगर अकेला रखोगे तो रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी को उल्टा पुल्टा करने से रेट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा SI, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इंटू 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके तुम टाइम निकालना चाहोगे तो टाइम का हो जाएगा, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इंटू हमारा 100, बट्टे में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। आसान भाषा में यहाँ रेट है तो यहाँ टाइम, और यहाँ टाइम है तो यहाँ रेट। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, इससे एक स्टेप कम हो जाता है। जैसे तुम्हें इस क्वेश्चन को 32 को सॉल्व करने के लिए पूरा फॉर्मूला लिख करके बनाना पड़ा, मैं मेरे भाई कहता कि अगर तुम्हें सीधा सीधा रेट को निकालने का ही फॉर्मूला पता होता, तुम कभी ये सब नौटंकी ड्रामा नहीं करते। तुम यहाँ सीधा सीधा बोलते, गुरुजी रेट निकालने का फॉर्मूला ही है कितने का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, इंटू यहाँ पर करेंगे 100 और बट्टे में करेंगे टाइम। तो आप बोलोगे ब्याज कितने का मिला गुरुजी, तो 1 रुपये का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, तो 7 के ऊपर मिला, इंटू कितना हो जाएगा 100, बट्टे में टाइम हमारा कितना है, 2 साल। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 50 को 7 से भाग करेंगे तो 7 सही 1/7%, खेल खत्म मेरे भाई। यहाँ पे डायरेक्ट ही तो मेरे भाई यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ ही कहते हैं कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगा, कैलकुलेशन के करने से कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, स्किप करने से नहीं होगा। तो पहले आप कैलकुलेशन की जो मेरी वीडियो है एप्लीकेशन के अंदर में, आप उसको देखिए, उससे पहले कैलकुलेशन करने के तरीके को समझिए, और उसके बाद में डेली क्लासेस में जो कैलकुलेशन हम कराते हैं या शीट में जो सवाल दिए होते हैं आप उनके कैलकुलेशन को करते रहिए। ठीक है, अब इसी सवाल में देखिए, तो यहाँ पर कहा गया ब्याज का जो दर है वो ज्ञात करिए, रेट ज्ञात करिए। तो हमारा कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इंटू हमारा 100 हो जाएगा, बट्टे में हमारा टाइम हो जाएगा। 3 की चीज़ 4 हो गई, 1 का ब्याज मिला कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, इंटू हमारा 100, और बट्टे में जो टाइम है वो कितना है, 3 वर्ष है। मेरे भाई 100 को अगर हम 9 से भाग करते हैं तो देखो 9 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाइए। अब इसी तरीके से तुम्हारे सामने सवाल है 34 में कि व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया है, 4 सालों के बाद में इतना वापस कर देता है, ब्याज की दर क्या है। यानी ये तुम्हारा बच्चों क्या है, मूलधन है, और ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, अमाउंट है। एक काम करोगे, बिना पेन उठाए बनाओगे हैं, रेट बराबर SI अपॉन P। मेरे भाई SI तुम्हारा 4 का मिलेगा, प्रिंसिपल 5 का, 4/5 इंटू 100/4, 4 से 4 खत्म, 500 को 20 बार में काटेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो ये वाला सवाल किसको करना है, तुम्हें करना है। क्या करना है, तो ट्राई करना है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 से सारी चीजों को लेके चलेंगे, और बहुत तरीके से सारी बातें पढ़ाएंगे, एकदम आराम आराम से, मध्यम मध्यम, मतलब साधारण ब्याज जैसा आसान टॉपिक तो धरती पर है ही नहीं। ठीक है, फिर साधारण पढ़ाया जाएगा, फिर चक्रवृद्धि पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद में धीरे धीरे, और पेन फ्री आदत भी आपके अंदर में धीरे धीरे लगाई जाएंगी। बुझे? तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी जो भाई हमारा दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का या जीडी का तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं यूट्यूब पर बड़ी प्यारी क्लास कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने सीरीज शुरू किया, 12 दिन 12 मैराथन, मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, और इसमें 12 क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए पूरा जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस का और जीडी का, ये रिवीजन हो जाएगा। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी के ऊपर में अभी रोज रात में 8 बजे यहाँ पर चलेगा आपका लाइव।
आप देख सकते हैं अभी से 132 बच्चे वेटिंग में। मिशन दिल्ली पुलिस, जीडी पुलिस, यूपी पुलिस और परसेंटेज हम आपको पढ़ाएंगे और धीरे 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 जो है मेरे भाई यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी लोग लाइव आ जाएंगे जो मेरे भाई करना चाहते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी और रिवीजन। बाकी मिलते हैं आज के लिए क्लास में। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।